हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए कंटिन्यूस नए नए वीडियोस हम बना रहे हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट के। बट ऑलरेडी एक बार हमने पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट करा के रखा है। तो हमारे पहले वाले वीडियोज भी जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें पूरा चैप्टर्स पूरा सिलेबस का प्रेजेंट है। आज भी आप जरूर से हमारे पुराने वीडियोस को जरूर से देख सकते हो और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो न्यू बैच के न्यू वीडियोस आ रहे हैं वो तो है ही आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आज क्या लेकर आए हूं? अगेन एक चैप्टर हमारा चल रहा था 9th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम था कार्बन कंपाउंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 9th स्टैंडर्ड का। तो ये जो चैप्टर है कार्बन जो कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो नाम है इस चैप्टर का, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के ऊपर बेस होगा आपका एंटायर केमिस्ट्री जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे। आप 10th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे, 11th में आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो ये सब चीज आपको बहुत क्रिटिकल तौर पे समझना पड़ेगा। तो एक लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया जिसमें हमने समझाया था कि कार्बन क्या होते हैं, कार्बन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके एलोट्रोप्स क्या होते हैं, उसके कौन से चीजें होती है, वो हमने एक्सप्लेन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो एक क्विक रिकैप में लेना चाहता हूं। आपको मैंने कार्बन के बारे में बताया था, लेकिन साथ ही में एक और चीज बताया था कि जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन में क्या होता है? एलोट्रोप्स होता है। कार्बन का नेचर क्या होता है? एलोट्रोप्स होता है, यानी वो अपने जैसा ही क्या होता है? एलोट्रोपी का मतलब सेम एलिमेंट होता है जो नेचर में पाया जाता है, लेकिन वो एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। जैसे यानी कार्बन जो होता है वो ग्राफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन का कोयला भी पाया जाता है, कोल, कार्बन का डायमंड भी पाया जाता है। मतलब ये सब चीज कार्बन से ही है, मतलब एलिमेंट जो है वो कार्बन ही है, लेकिन उसके फॉर्म्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसी को एलोट्रोप्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को एलोट्रोपी बोलते हैं। तो हमने देखा था दो टाइप के मेन एलोट्रोप्स होते हैं। एक एलोट्रोप्स होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कड़क होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, और एक होता है अमॉर्फस फॉर्म, यानी कि थोड़ा पाउडर टाइप में होता है, ठीक है। पाउडर टाइप या फिर थोड़ा ऐसा नरम होता है कि इसको थोड़ा भी प्रेशर मारो तो टूट जाएगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने देखा था डायमंड, ग्राफाइट और फ्यूलरिन, 3 एग्जांपल है, जिसमें एक एग्जांपल डायमंड जो होता है वो डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम ग्राफाइट डिस्कस करेंगे, फ्यूलरिन डिस्कस करेंगे और साथ ही में अमॉर्फस फॉर्म ऑफ जो कार्बन है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, उसमें हम लोग कोयला देखेंगे, कोल, चारकोल और कोक, ये तीनों चीज कंप्लीट करेंगे। मतलब इतने सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक दैट इज, मैंने आपको डायमंड पढ़ा दिया है, तो अगला जो है वो है ग्राफाइट। तो आज हम लोग ग्राफाइट जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये ग्राफाइट क्या होता है? देखो, बहुत ही खतरनाक चीज होता है ग्राफाइट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो बहुत ज्यादा मस्त है, ठीक है ना। अगर मैं इसका बात करता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। हाँ, यहां पे हमने एंटर किया है, ठीक है। यहां पे मैं एक इमेज ले लेता हूं, लेट्स से इसका इमेज का प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं प्रॉपर आपको इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूं। मुझे एक सेकंड देता, आपके सामने ही मैं इंसर्ट कर लेता हूं, एक सेकंड मुझे दे दो, ठीक है। फिर हम लोग ये टॉपिक को डिटेल में जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब डायमंड हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो डायमंड क्या था? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था। डायमंड क्या था बच्चा? एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था जिसमें एक कार्बन से 3 कार्बन और अटैच थे, टोटल 4 कार्बन अटैच थे। लेकिन ये जो ग्राफाइट है, अगर मैं ग्राफाइट की बात करूं, इसको हम लोग थोड़ा सा एनराज करेंगे, थोड़ा सा हाइट इसका बढ़ाता हूं मैं। ग्राफाइट की हम जब बात करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफाइट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ग्राफाइट है। डायमंड क्या था कि भाई एक कार्बन में से एक और कार्बन अटैच हो रहा है, फिर उससे एक और कार्बन अटैच हो रहा है, तो ऐसे एक कार्बन में से 4 कार्बन अटैच हो रहे थे। तो फिर एक कार्बन से एक कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन, ऐसे टोटल 4 हो रहे थे। लेकिन यहां पे भी आप देखोगे, ऊपर रिंग में देखोगे तो हर जो ग्राफाइट होता है, लेकिन ग्राफाइट पहले समझ लो होता क्या है। स्ट्रक्चर तो बताऊंगा, लेकिन ग्राफाइट एक्चुअल में क्या होता है? जो आपका पेंसिल होता है, ये मैंने शायद बताया था आपको। तो जो पेंसिल से आप लिखते हो, उस पेंसिल में जो लीड होती है ना ब्लैक कलर की, वही होती है ग्राफाइट। तो ये एक ऐसा मटेरियल जो बहुत रेयरली पाया जाता है, ठीक है। तो लीड जो पेंसिल में होता है ये पाया जाता है, मतलब ये जो होता है ग्राफाइट होता है, इसमें क्ले भी साथ में मिलाया जाता है, तब जाके ग्राफाइट बनता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हर कार्बन एटम भी यहाँ पे आप देखोगे तो मान लो ये मेरा कार्बन एटम है, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से ले लेता हूं मैं रेड, ठीक है। एक रेड कलर ले लेता हूं, चलो। जैसे मान लो ये मेरा कार्बन एटम है। अभी एक कार्बन एटम अपने साथ 3 कार्बन एटम को जोड़ेगा, एक इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा, तो अपने साथ वो 3 कार्बन एटम जोड़ेगा, लेकिन इस तरह जोड़ेगा कि एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना। आप देख पा रहे हो यहां पे एक रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे कितने कार्बन हो रहे हैं? 6 कार्बन। मतलब एक हेक्सागोन जैसा होता है ना, हेक्सागोन आपको पता है, आपको
हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होते हैं, तो ऐसे हेक्सागोन का रिंग बना रहा है और इस तरीके से बना रहा है कि एक हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल शेप तैयार हो रहा है और इस तरीके से वो अपने बहुत सारे कार्बन एटम को जोड़ता जाता है और इस स्ट्रक्चर को, इस चीज को हम लोग ग्राफाइट बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है यहां पे कि एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन सच ए वे दैट कि इट फॉर्म्स ए हेक्सागोनल लेयर। क्या बनाता है? एक हेक्सागोनल लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लेयर्स जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो ग्राफाइट का जो क्रिस्टल होता है, यानी ग्राफाइट जो होता है एक टुकड़ा होता है ब्लैक कलर का, तो जो ग्राफाइट का क्रिस्टल होता है वो ऐसे ही कई सारे शीट्स को, ऐसे कई सारे लेयर्स को मिला के ही बनता है, यानी इट इज मेड फ्रॉम द मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। यानी ऐसे बहुत सारे जब 6 रिंग जैसे हेक्सागोनल शेप के कार्बन के लेयर्स जब जमते जाएंगे तब जाके वो एक कंप्रेस होके वो क्या बनेगा? एक ग्राफाइट का क्रिस्टल तैयार होगा। समझ में आ रहा है ग्राफाइट क्या है? ठीक है। अब एक जो लेयर है ग्राफाइट के, इसको कहा जाता है ग्राफीन। ये 1 सेंटेंस में क्वेश्चन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता है कि ग्राफाइट का जो एक लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्राफीन। क्या कहते हैं? ग्राफीन कहते हैं। समझ में आया ग्राफाइट क्या है? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इसका कुछ यूजेस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो ग्राफाइट जो होता है मेनली, जैसे मैंने बोला, ये कहां पे पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। आपने लीड तो देखा ही होगा पेंसिल का, तो वही है ग्राफाइट। तो वो लगभग क्या होता है, अगर आप टच करोगे उसको तो ब्लैक कलर का है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है। यानी अगर किसी भी चीज से, जैसे कोई मेरे पास पत्थर है, उस ग्राफाइट यानी लीड को अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसा मारूं तो वो टूट के बिखर जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। आपने देखा है कभी? पेंसिल को ऐसे रगड़ भी देते हैं हम लोग लीड को, तो भी वो पूरा सा ये हो जाता है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफाइट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। थोड़ा स्लिपरी भी होता है, अगर आप उसको टच करते हैं, उस लीड को अगर आप टच करोगे तो हाथ में थोड़ा सा स्लिपरी जैसा फील होगा। तो ग्राफाइट क्या होता है? स्लिपरी होता है। अब इस ग्राफाइट के अंदर, जैसे मैंने क्या बोला कि ग्राफाइट का जो क्रिस्टल है उसके अंदर बहुत सारे ग्राफीन प्रेजेंट है, यानी लेयर्स प्रेजेंट है, और एक लेयर को ग्राफीन बोलते हैं। तो उन लेयर्स में, ग्राफीन का जो लेयर्स होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, पूरे के पूरे एंटायर लेयर्स में घूमते रहते हैं। और ये चीज मैंने शायद आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि कभी भी कहीं पे भी अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, फ्लोइंग चार्ज घूम रहा है, तो समझ जाना कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो यहां पे भी ये जो ग्राफाइट है ये एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इसके पहले हमने डायमंड देखा, तो डायमंड में से बिजली अगर करंट को पास करोगे तो उसमें करंट नहीं पास होगा। यानी कि अगर कोई करंट का वायर में डायमंड को टच कर दूं और डायमंड को आप टच कर रहे हो तो डायमंड से आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन ग्राफाइट में अगर आपने एक साइड में ग्राफाइट को पकड़ा है और दूसरे साइड आपका करंट से टच हुआ है तो आपको करंट लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर से बिजली जो है पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, और कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता है तो जैसा मैंने पहले बोला कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसीलिए उसको कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ग्राफाइट को क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ डेंसिटी है, कुछ और प्रॉपर्टी से इसको आप बाय हार्ट कर सकते हो। तो डेंसिटी होता है 1.9 से लेकर 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अ यूनिट फॉर डेंसिटी एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट। यानी कोई भी चीज में डिसॉल्व करो, पानी में डिसॉल्व करो उसको, जैसे शक्कर को पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर डालते हो, उसको डिसॉल्व करते हो, घोल देते हो तो घुल जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन उस लीड को अगर डाल के पाउडर बना के भी डालोगे तो नहीं घुलेगा, यानी कोई सॉल्वेंट में जल्दी वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ग्राफाइट के, इसको आप बाय हार्ट करके रख लो। 3 से 4 प्रॉपर्टी लिखोगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब ये जो ग्राफाइट है इसका यूज भी होगा कहीं ना कहीं, तो यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यूजेस ऑफ ग्राफाइट, तो पहला यूज है इट इज यूज फॉर मेकिंग द लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम है वैसे लुब्रिकेंट के, लेकिन जनरल तौर पे जब हम लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट का मतलब हो जाता है गाड़ियों में। सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट्स गाड़ियों में होता है। आपको पता है कि जो व्हीकल्स होती है, जो कार होती है, बाइक्स होती है, उसमें होता है सिलेंडर। अब वो सिलेंडर दिखता नहीं है, वो इंजन के अंदर होता है। जो इंजन होता है उसी से आपकी गाड़ी चलती है, ये तो आपको पता होगा। हर जगह इंजन होता है, चाहे स्कूटी हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं बाइक हो, चाहे कार हो, हर ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है? इंजन होता है। वो इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर छोटा सा पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे करता है। तो वो जो पिस्टन ऊपर नीचे करता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है? फ्रिक्शन आ जाता है। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वहां पे डाला जाता है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ग्राफाइट से। ठीक है, समझ जाओगे? ओके। अब इट इज यूज फॉर कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला कि आपका जो घड़ी होता है, दीवार में जो घड़ी होती है उसमें सेल लगता है, ठीक है, ये वाला सेल। ठीक है, दिखाता हूं, मेरे पास रिमोट्स है बहुत सारे, जो रिमोट में सेल लगता है ना, मेरे पास एसी का रिमोट है। ठीक है, ये सेल आपने देखा होगा, सभी ने ये सेल देखा होगा। तो अगर आपके घर में कोई सेल जो खराब हो गया है, चल नहीं रहा है अभी, तो उसको क्या करना? भारी पत्थर से या फिर हथौड़ा वगैरह होगा, इसको तोड़ने की कोशिश करना। लेकिन अगर ये खत्म हो गया होगा तो ही तोड़ना, क्योंकि चालू बैटरी को, मतलब अगर इसके अंदर पावर है, चार्ज है, अगर उसको आप तोड़ोगे तो शायद वो फूट सकता है, तो वो मत करना।
यूजुअली जब बैटरी खत्म हो जाती है, घड़ी आपने घड़ी में सेल लगाया हुआ है, घड़ी रुक गई है, मतलब वो सेल खत्म हो गया है, तो अब उसको आप फोड़ोगे तो अंदर से एक ब्लैक कलर का मोटा सा लीड निकलेगा, यानी जैसे वो पेंसिल में होता है ना वैसे ही निकलेगा, तो वो ग्राफाइट होता है। तो क्यों है उसके अंदर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होने चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे ग्राफाइट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सेल्स वगैरह में। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोड। उस चीज को बोलते हैं, उस रॉड को, जो छोटा सा रॉड रहेगा उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। फिर पेंट और पॉलिश को बनाने के लिए, पेंट इंडस्ट्रीज में, पॉलिश इंडस्ट्रीज में पेंट और पॉलिश को बनाने के लिए भी ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में पेंसिल का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, लिखने के लिए पेंसिल की जरूरत पड़ती है और पेंसिल को बनाने के लिए इस ग्राफाइट की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर सम यूजेस जो आपको लर्न करके लेने हैं किस चीज के? ग्राफाइट के। समझ में आ गया? क्लियर है? मस्त था। तो ये था हमारा दूसरा टाइप का क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं ना? क्रिस्टलाइन में 3 चीज पढ़ना था। क्रिस्टलाइन में पहला पढ़ना था हम लोग को डायमंड, दूसरा ग्राफाइट, तीसरा फ्यूलरिन। तो डायमंड और ग्राफाइट हमारा खत्म हो गया, अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग जो कि है फ्यूलरिन। अब ये है फ्यूलरिन। ये फ्यूलरिन क्या है? जैसे मैंने बोला, इट इज ऑल्सो ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या है ये भी क्या है? एक एलोट्रोप है कार्बन का, और बहुत ही रेयरली मिलता है नेचर में, सबसे रेयरली, सबसे नहीं बोलूंगा लेकिन जो हमने 3 पढ़ा, डायमंड पढ़ा, ग्राफाइट पढ़ा, उन दोनों से सबसे रेयरली फ्यूलरिन पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सूट पार्टिकल। सूट क्या होता है? जनरल तौर पे आप देखोगे कभी कभी ना धुआं निकलता है, उस धुआं के अंदर, जो चिमनी में से धुआं निकलता है फिर कहीं पे, उस धुआं के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सूट पार्टिकल कहा जाता है। उस सूट में ये प्रेजेंट होता है, यानी फ्यूलरिन प्रेजेंट होता है, या फिर वो इंटरस्टेलर स्पेस, जो हमारा स्पेस होता है उसमें इंटरस्टेलर स्पेस होता है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स में ये पाया जाता है। अब ये जो फ्यूलरिन होता है, ये इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने डायमंड में देखा कि वो टेट्रागोनल होता है, यानी एक कार्बन अपने साइड के 3-4 कार्बन को अटैच होते हैं तो टेट्रागोनल हो गया। वैसे हमने देखा कि जो क्या नाम है इसका, ग्राफाइट जो है वो अपने साइड 3 कार्बन को अटैच करता है और वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन ये जो है ये अपने साथ इतने कार्बन को लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है फ्यूलरिन का, जो कि है बकमिंस्टर फ्यूलरिन। कैसे याद रखोगे? बकमिंस्टर, मिनिस्टर नहीं, मिंस्टर, बकमिंस्टर फ्यूलरिन। तो ये एक साइंटिस्ट था जिनका सरनेम था बकमिंस्टर, उसने अपने नाम पे रख दिया फ्यूलरिन का नाम। तो बकमिंस्टर फ्यूलरिन, जिसमें 60 कार्बन होते हैं। सोचो 60 कार्बन को वो अटैच रहता है। देखो ये दिख रहे हैं, ये जितने भी बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज द कार्बन, ये सब कार्बन है। ये सब कार्बन एक दूसरे को ऐसा जुड़ते हैं कि एक खोखला बॉल जैसा शेप आ जाता है। इसके लिए इसको कहा जाता है बकमिंस्टर, है ना, ये बकमिंस्टर फ्यूलरिन है। इसका नाम रख दिया बकी बॉल। क्या नाम रख दिया? इसका नाम क्या है? C60 का, मतलब 60 कार्बन। C60 मतलब 60 कार्बन है इसके अंदर आपस में जुड़े हुए, 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाता है बकी बॉल, और नाम क्या है? बकमिंस्टर फ्यूलरिन। तो याद रखना नाम, ठीक है। वैसे और भी एग्जांपल्स होते हैं फ्यूलरिन के। C60 तो है बकमिंस्टर फ्यूलरिन, जिसको बकी बॉल कहा जाता है। C70 भी होता है, C80 भी होता है, C86। दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूलरिन। समझ में आ गया फ्यूलरिन क्या होता है? अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ यूजेस है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज का, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यूलरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स। जैसे मैंने बोला कि ये जब पाए जाते हैं सूट में या फिर इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं, तो ये बकी बॉल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर बकी ट्यूब्स, यानी सेम जैसे बॉल है ना, वैसे एक ट्यूब जैसा सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बकी ट्यूब्स कहा जाता है। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूलरिन। जैसे मैंने बोला कि अगर वो C30 रहेगा, मतलब 30 कार्बन रहेंगे, C60 यानी बकी बॉल बकमिंस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूलरिन का, उसमें 60 कार्बन रहेगा तो C60 कहा जाएगा। वैसे ही मतलब कोई भी फ्यूलरिन अगर पाया जाता है, जो भी दुनिया में प्रेजेंट रहता है, उसमें लगभग 30 से लेके 900 तक कार्बन रह सकते हैं, मतलब C900 तक भी पाए जा सकते हैं फ्यूलरिन, ठीक है। अब ये फ्यूलरिन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन, ये सब कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसके अंदर अब बकी बॉल को अगर आप डुबा दोगे तो घुल जाएगा उसके अंदर, जैसे शक्कर पानी में घुल जाता है वैसे ये भी घुल जाएगा। अब इसका यूज कहां है भाई? बहुत अलग चीज है, यूनिक चीज है, तो यूज भी तो कहीं होगा। तो इसका यूज होता है एज ए इंसुलेटर। जैसे हमारे वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है वो क्या करता है? प्लास्टिक का कोटिंग हमें करंट लगने से बचाता है, तो उसको इंसुलेटर कहा जाता है। वैसे ये भी इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही में एज ए कैटलिस्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन करने में एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। साथ ही में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्यूलरिन जो है ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये कुछ यूजेस है जिसको आप बाय हार्ट कर सकते हो, और एग्जाम में पूछता भी है। फ्यूलरिन जो है ये बहुत कॉमन टॉपिक है, मैंने देखा है बकमिंस्टर फ्यूलरिन का डायग्राम पूछता है, बकमिंस्टर फ्यूलरिन के एग्जांपल्स पूछते हैं, उसके प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस पूछते हैं। तो ये था हमारा तीसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहां पे हमारा पहला जो टॉपिक था कि कार्बन के एलोट्रोप्स हम देख रहे थे, जिसमें एक था क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें डायमंड, ग्राफाइट और फ्यूलरिन हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट ऑफ कार्बन एलोट्रोप के, जो कि है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, क्या?
एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का दूसरा जो हिस्सा है वो है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस मतलब पाउडरी फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। तो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, पहला क्या था, क्रिस्टल था, अब ये क्रिस्टल नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड, इज नॉट रेगुलर, माफ करना, क्या बोल रहा है कि कार्बन का जो एटम होता है इसके अंदर, जैसे उसमें क्या था, क्रिस्टल में उसका एक प्रॉपर शेप था, साइज था, ज्योमेट्रिकल शेप था, लेकिन इसमें कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ना साइज होता है, ना कुछ नहीं होता है, और कोई भी कार्बन एटम रेगुलर तरीके से अरेंज भी नहीं होते इसमें। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, कोयला होता है, चारकोल होता है, कोक होता है, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जाम्पल है। जिसमें से पहला जो कोल है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कोल क्या होता है, कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया होगा कि हमारी दुनिया जब बन रही थी, धीरे धीरे उसमें बड़े बड़े जानवर आए, प्लांट्स उगे, धीरे धीरे करके वापस दुनिया खत्म हुई, तो सब एक साथ दफन हो गए कहीं ना कहीं जमीन के अंदर, और धीरे धीरे बहुत बार ये प्रोसेस होता गया, जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जमीन के अंदर दफन रह गई, और बिकॉज ऑफ द कार्बन डिपोजिशन होते होते करोड़ों साल तक वो बन गया कोयला, मतलब फॉसिल फ्यूल बन गया। और फॉसिल फ्यूल का ही एक एग्जाम्पल है कोयला, कोल। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन, CHO, दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन द कोयला, कोल, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। साथ ही में इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस एंड सल्फर भी मात्रा में पाया जाता है, मतलब कंपैरेटिवली कम मात्रा में पाया जाता है, और ये हमेशा सॉलिड में होता है। आपने अगर कोयला देखा होगा तो कोयला हमेशा कड़क होता है, पत्थर जैसा होता है, आपने देखा होगा कोयला, देखा है सभी ने कोयला। तो कोयला ज्यादातर कहां से निकाला जाता है, पहाड़ को खोद के निकाला जाता है, माइनिंग होते हैं। इसके ऊपर मूवी बनी अक्षय कुमार की, कि जमीन के अंदर कोयला खोदते खोदते मजदूर जो है फंस गए, उसके अंदर गैस लीक होने लगा, पानी भर गया, देखा था ना वो मूवी, क्या मुझे नाम याद नहीं है लेकिन ऐसे मूवी था। फिर अक्षय कुमार वो एक जमीन के अंदर ड्रिल करता है मशीन ला के, एंड उसको एक एक करके बचाता है, देखा होगा ना, क्या तो नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मिशन ऐसा कुछ तो नाम था, ठीक है ना। तो ये होता है कोयला, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब ये जो कोयला होते हैं वो जनरल तौर पे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप है, एक है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, और चौथा है अंथ्रासाइट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पीट, अब ये पीट क्या है, तो पीट का जो फॉर्मेशन है ये फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोयला। क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोल जो होता है, कार्बन जो होता है, वो धीरे धीरे करके अलग अलग चीज बनता है, कि बहुत धीरे धीरे करके कोयला बनेगा, धीरे धीरे करके उसमें और ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर आएगा, करोड़ों साल लाखों साल के बाद वो क्या बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। सेम उसी से बन रहा है। तो यहाँ पे भी जो कोल होता है इसका फॉर्मेशन होने में समय लगता है। तो ये जो पीट बनता है, पीट नाम का जो कोयला है उसका वो फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन। यानी टोटल वो जो पीट का फॉर्मेशन हुआ, जो कार्बन से पीट बना, जो पीट कोयला बना, उसके अंदर कार्बन कितना है, मात्र 60% प्रेजेंट है। मतलब ये प्योर कोयला नहीं है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये प्योर कोयला नहीं है, और इसीलिए नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन। मतलब इस पीट वाले कोयले को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन 60% है, तो कम, मतलब पूरी तरीके से तैयार कोयला नहीं है, लेकिन ये भी कोयले के तौर पे यूज होता है। दूसरा टाइप का कोयला है लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट क्या होता है, तो जब पीट बन गया, अब उसमें और ज्यादा जब ट्रिमेंडस हीट प्रेशर जब आएगा तो धीरे धीरे करके पीट क्या बन जाता है, लिग्नाइट बन जाता है। एंड इसी से जब प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है हमारे जमीन के अंदर, अपने आप वो जो टेम्परेचर अर्थ के अंदर ही हो रहा है ना, ये सब अर्थ के अंदर मतलब जमीन के अंदर या फिर पहाड़ जो है वो सब दफन है, उसके अंदर ये सब चीज हो रहा है। तो जब प्रेशर ट्रिमेंडस बढ़ता जाता है तो जो परसेंट था 60% वो बढ़ के 60 से लेके 70% तक पहुंच जाता है कार्बन का, और इसीलिए लिग्नाइट को सेकंड स्टेप कहा जाता है। पहला स्टेप क्या है, कोल फॉर्मेशन का, पीट बनना। दूसरा स्टेप क्या है, लिग्नाइट बनना। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें कोयला का फॉर्मेशन होता है। फिर वापस से धीरे धीरे और बढ़ेगा इसमें, तो अगला आता है बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल जो होता है ये एज ए थर्ड स्टेप के तौर पे कोयले के फॉर्मेशन में होता है, जिसमें कोयला का जो लेवल होता है बढ़ते बढ़ते ट्रिमेंडस प्रेशर टेम्परेचर से कोयले के जो लेवल्स होते हैं, मतलब परसेंटेज जो लेवल होते हैं, लगभग 72 लेके 90% तक कोयला पहुंच जाता है, कार्बन का डिपोजिशन वहां पे पहुंच जाता है। ये था तीसरा स्टेप, तीसरा टाइप का कोल। और चौथा जो टाइप का कोल है, जो इसके अंदर एंथ्रासाइट कहते हैं इसको। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, इसमें जो कोल होता है जिसका जो कार्बन डिकम्पोजिशन, कार्बन प्रोपोर्शन होता है, वो बढ़ते बढ़ते 95% तक पहुंच जाता है। एंड 95% तक पहुंचने के वजह से इसको कहा जाता है प्योर फॉर्म ऑफ कोल। यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, सबसे प्योर कोयला किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे एंथ्रासाइट। क्या बोलोगे, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, जो भी नाम आप बोल सकते हो वो बोलो, स्पेलिंग याद रखना। तो दिस इज नोन एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल बिकॉज इट कंटेन 95% ऑफ कार्बन इन दिस, एंड इसको प्योर कोयला कहा जाता है। समझ में आ गया कोयला क्या होता है, कोल क्या होता है, 4 टाइप के कोल कौन से होते हैं, कितने कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, याद कर लेना इसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज कोल। लेकिन कोल तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे हम चारकोल। चारकोल क्या होता है भाई, ये है चारकोल।
माफ करना, हाँ पहले यूजेस पढ़ लेते हैं, माफ करना। यूजेस ऑफ कोल भी देख लो। अब कोयले का इस्तेमाल आपको पता है कहां होता है, फैक्ट्रीज में होता है, घर में होता है। फैक्ट्रीज में बहुत सारी जगह में फैक्ट्रीज कोयले को जलाया जाता है, हीट प्रोड्यूस किया जाता है। घर में भी हम कभी कभी कोयला जलाते हैं। स्त्री वाले भी कपड़े में, वो पहले के जमाने में स्त्री होते थे उसमें कोयला डालते थे, कपड़े प्रेस करते थे। तो ये बहुत सारे यूजेस आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है ना। कोक निकालने के लिए, कोक पीने वाला कोक नहीं है, ये कोक भी एक तरीके का कोयला होता है, मैं आपको बताऊंगा अगले टॉपिक में। कोक हो गया। कोल टार, आपको पता है टार का मतलब क्या होता है? कोल टार का मतलब डांबर, रोड बनाने में डांबर लगता है ना, वो डांबर भी इसी से बनता है, कोल से, कोयले को जला के इसी से बनता है। साथ ही में थर्मल पावर प्लांट में बनता है, क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना बिजली बनता है थर्मल पावर प्लांट में, कोयले को जला के भाप बनाया जाता है, मतलब कोयले को जलाया जाता है, पानी गर्म करने के लिए पानी भाप बनता है, भाप से टरबाइन चलता है, स्टीम टरबाइन घूमेगा, जिसकी वजह से आपका जनरेटर घूमेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे बड़े लेवल पे दहानू में भी है, जहां पे मैं रहता हूं उसके जस्ट 20-22 किलोमीटर दूर एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है डीटीपीएस, यानी दहानू थर्मल पावर स्टेशन, डीटीपीएस। ऐसा उसमें मैं विजिट भी किया हूं एज ए, हम जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर के, तो हमें एज ए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए वहां पे हमको लेके गए थे। तो ये कई बार मैंने स्टोरी में बताया हुआ है। तो बहुत जबरदस्त चीज होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कोयले का इस्तेमाल आज भी देखो जोरों शोरों से किया जाता है। लेकिन ये कब तक चल पाएगा? जब तक कोयला है। जब दुनिया में कोयला खत्म हो जाएगा तब और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम करेंगे। अब बात कर लेते हैं चारकोल की। कोयला समझ में आ गया, ओके। अब चारकोल क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि चारकोल इज मेड अप ऑफ एनिमल बोन्स, समझा? एनिमल बोन्स क्या? एनिमल का हड्डी। तो सबसे पहले तो ये बात समझो, एक होता है आपका चारकोल और एक होता है आपका कोल। ये जो कोल होता है बच्चा, ये माइनिंग करके निकाला जाता है यूजुअल तौर पे, माइनिंग यानी पहाड़ को तोड़ के निकाला जाता है। और ये जनरली क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हार्ड होता है, कड़क, वजन भी होता है इसका, ठीक है। ये होता है कोयला। और एक होता है चारकोल, इसको भी कोयला ही कहते हैं, चारकोल भी कोयला ही है। लेकिन ये जो कोयला है ये बनता है किसी भी एनिमल, प्लांट्स का, जो भी एनिमल्स का रहेगा तो हड्डी रहेगा, उसके सींग रहेंगे, हॉर्न्स रहेंगे, या फिर कोई लकड़ी रहेगा, वुड से बना हुआ है, मतलब प्लांट का जो है वुड, लकड़ा जो रहेगा, वो धीरे धीरे जब जलता है इन द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ एयर, एयर अगर उसको नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे करके वो जल रहा है, कहीं से भी जला हुआ है, पहले से जला हुआ है, बाद में जल रहा है, तो वो जो कोयला बनता है उसको बोलते हैं चारकोल। तो बेसिक डिफरेंस याद रखना। कोई इंसान आपको कोई पूछता है बच्चा कि बेटा बताओ कोयला क्या होता है, चारकोल क्या होता है, तो सबसे पहले तो बोलोगे सर कोयला, कोल मतलब भी कोयला होता है, चारकोल मतलब भी कोयला होता है। लेकिन जो कोल वाला कोयला होता है वो थोड़ा पत्थर फॉर्म में होता है और वो माइनिंग करके पहाड़ों से निकाला जाता है। लेकिन जो चारकोल होता है वो किसी जानवर के हड्डी या फिर बोन्स जब जल जाते हैं तो उससे वो धीरे धीरे करके फॉर्म करता है, या फिर प्लांट्स का जो लकड़ा होता है, जो वुड होता है, उसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से धीरे धीरे जब उसमें कंबशन होता है, यानी वो जलता है, तो वो जो चीज बनता है आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, वो जो चीज बनता है वो होता है कोयला। लेकिन कौन सा कोयला? चारकोल कोयला। और हमेशा याद रखना, जो कोल होता है, पत्थर वाला जो कोल होता है, ये कोल की बात कर रहा हूं, ये वजन होता है, ये भारी होता है। और ये जो चारकोल होता है, लकड़ी वाला या फिर एनिमल के बोन वाला, ये हल्का होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, याद रखना। समझ में आ गया? ये था आपका चारकोल। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक था। एक आखिरी टॉपिक है, इसको भी देख लो, जिसका नाम है दोस्तों कोक। अब ये कोक क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये भी एक कोयले का ही प्रकार है, लेकिन जब प्योर कोल मिलता है हमें, मान लो कि द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे, यानी कोयले में से अगर कोल का गैस निकल जाए तो जो चीज बच जाएगा वो रहेगा प्योर फॉर्म ऑफ कोल। क्या रहेगा? प्योर कोल बच जाएगा, उसी को कोक कहा जाता है। अब इसका यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल में, मतलब एज ए आग जलाने के लिए, हीट करने के लिए बहुत सारी चीज में इस्तेमाल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और साथ ही में वाटर गैस भी बनाया जाता है इससे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट करके चलनी है, याद करके चलनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मतलब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कार्बन देख लिया, कार्बन के प्रकार देख लिए, कार्बन के एलोट्रोप्स, दो टाइप के, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में डायमंड देख लिया, ग्राफाइट देख लिया, फ्यूरिलिन देख लिया। नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमॉर्फस में हमने कोल देख लिया, चारकोल देख लिया और कोक देख लिया। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो लेक्चर नंबर 3 का आप लोग इंतजार कर लेना, जिसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इसी के साथ एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमें जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।